नमस्ते दोस्तों। साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, चाहे वो एसएससी हो या आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम फिज़िक्स के 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये है फिज़िक्स का वीडियो नंबर 1, 2, 3 आगे आएगा, मतलब इसके बाद आएगा। तो पहला पॉइंट है, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहा जाता है। द फोर्स हुज रिजल्टेंट इज़ नॉट ज़ीरो इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब ये है कि मान ले ये इधर नहीं, ये कोई बॉडी है, इसमें क्या होगा कि एक फोर्स अगर इधर से लग रहा है, एक इधर, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा, ये बॉडी या सिस्टम जो भी बोलते हैं, मतलब एक ही बात है, तीनों बॉडी, सिस्टम, ऑब्जेक्ट सब एक ही चीज़ को रेफ़र करता है। तो यहाँ अगर फोर्स इधर से एक लग रहा है, यानी कि मान के चलिए F1, ये F2, तो क्या होगा कि यहाँ रिजल्टेंट ज़ीरो, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। तो ये फोर्स जो है ये बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा भी उसी साइड, जैसे एक अगर इधर लग रहा है दूसरा भी इधर ही लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है। तो वही कहा जा रहा है, द फोर्स हुज रिजल्टेंट इज़ नॉट ज़ीरो इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इसको बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई, एक सेकेंड, अगर कोई यहाँ वॉल है, तो वॉल को अगर आप पुश करें इधर F फोर्स से, तो ये वॉल भी आपको आपके तरफ F फोर्स लगा रहा है, तो ये वॉल तो मूव नहीं होना है, जाहिर सी बात है। तो ये जो है, ये अपोजिट डायरेक्शन में वॉल भी फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण वॉल मूव नहीं हो रहा है। तो ये है न्यूटन का तीसरा नियम का एग्जाम्पल, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये खैर अंडरस्टूड होता है, इसलिए लिखते नहीं हैं, यानी ये समझा जा सकता है आसानी से। तो अगला है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कणों के किसी समूह पर कोई ब्रह्म बल नहीं लग रहा हो तो उसका निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसको समझते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। इसमें यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम में अप्लाई नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसमें अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मोमेंटम जो पहले है वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए इसका मोमेंटम है P1, तो अगर इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो अनचेंज रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। तो ये सिंपल सा बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल केंद्र की ओर से कार्य करता है। इसका मतलब कि जैसे कि अगर कोई ये मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट का सेंटर है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इसकी वजह से कर रहा है, यानी कि ये जो मूव कर रहा है इसमें जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो इस सेंटर के वजह से हो रहा है। तो ये है सेंट्रीपेटल फोर्स का एग्जांपल और ये उसका डेफिनेशन। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे है कि अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलयमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगाया जाता है। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, द फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स इज अप्लाइड ड्यू टू द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो चलयमान वस्तु, यानी जो मूव कर रहा है, यानी जो चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर है, हालांकि यहाँ सेंटर से कोई मतलब नहीं है और ये मूव करते हुए पाथ में है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसके आसपास जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर फोर्स लग रहा है इसके वजह से,
तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट्स इज अप्लाइड, यानी ये जो अदर ऑब्जेक्ट है छोटा छोटा, इस पे फोर्स लग रहा है इसके वजह से, इस बड़े ऑब्जेक्ट की वजह से। चल नेक्स्ट पॉइंट पे। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन के नाभिक का चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो वही है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जब घूमता है तो वो इसके वजह से, सेंटर के वजह से घूम रहा है। सन उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स लग रहा है अर्थ पे सन का। और सेम इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस अगर है और ये इलेक्ट्रॉन है छोटा छोटा बहुत सारा, तो वहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्लॉथ ड्रायर एंड मिल्क बटर एक्सट्रैक्टिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ आप करेक्ट कर लें, सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो देखिए, तो अब क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके वजह से आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल है। या सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल होगा, यानी अभिकेंद्रीय। आगे बढ़ते हैं। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रोटेट अराउंड एन एक्सिस बाय फोर्स इज कॉल्ड फोर्स मोमेंट। ये अगर एक एक्सिस है, मान लीजिए एक्स, तो इसके अराउंड अगर कोई सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो क्या होगा कि ये एक्सिस जो है इसको बांध के रखा हुआ है, यानी फोर्स जो है एक्सिस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो यहाँ घूम रहा है। तो इस बॉडी का, यानी ये जो घूम रहा है, इसका जो टेंडेंसी है इसको फोर्स मोमेंट कहते हैं। तो ये जो फोर्स मोमेंट है ये एक सादिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें स्पीड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है। आगे, किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज दैट फोर्स फ्रॉम विच अर्थ पुल्स इट टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि अर्थ जो है, किसी बॉडी का वेट वह फोर्स है जो कि अर्थ फ्रॉम विच, जिससे कि अर्थ उस बॉडी को अपने ओर खींचता है। जैसे ये अगर अर्थ है और इसके आसपास क्या रहता है, रोटेशन, मून, सैटेलाइट्स। तो अगर ये कोई मून, ये मून है मान लीजिए, तो ये जो अर्थ का बॉडी है इसका वेट जो है वह फोर्स है जो मून को अपनी ओर खींचती है। तो ये थे आज के 10 पॉइंट्स। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।